ईयर 2016 में एस्ट्रोनॉमर्स ने तब दुनिया को हैरान कर दिया जब उन्हें हमारे सबसे करीबी नेबरिंग स्टार्स के चारों तरफ अर्थ जैसा एक प्लैनेट चक्कर काटता मिल गया। हैरान साइंटिस्ट सोचने लगे कि क्या सबसे पास इस एक्सोप्लैनेट में वो सब है जिससे जरा रात के आसमान पर नजर डालिए। अब तक हम ये जान चुके हैं कि जहां भी रोशनी नजर आती है वहां प्लैनेट्स होंगे ही। लेकिन बात इतनी ही नहीं है। चमकदार तारे तो हमें दिख जाते हैं, लेकिन कुछ इतने फेंट होते हैं कि सिर्फ आंखों से नहीं दिखते। रेड ड्वार्फ सन के कंपैरिजन में बहुत छोटे होते हैं, लेकिन उनमें बहुत सारे प्लैनेट्स बसे होते हैं और ऐसी कई दुनियाएं अर्थ जैसी रॉक से बनी होती है। गैलेक्सी में किसी भी दूसरे स्टार के कंपैरिजन में रेड ड्वार्फ्स ज्यादा हैं और इन स्टार्स के भी अपने प्लैनेट्स होते हैं। तो रेड ड्वार्फ के चारों तरफ रहने वाला प्लैनेट हमारी गैलेक्सी में सबसे ज्यादा कॉमन है। मिल्की वे में जो बिलियंस रेड ड्वार्फ पाए जाते हैं, उनमें से हर 20 में से कम एक में प्लैनेट्स होते हैं जो इतनी सही दूरी पर चक्कर काटते हैं कि उनकी सरफेस पर लिक्विड पानी इकट्ठा हो जाता है। इससे ज्यादा करीब आने पर टेम्परेचर बढ़ेगा और यह पानी उबलने लगेगा। दूरी बढ़ेगी तो पानी जम जाएगा। इसे गोल्डीलॉक्स जोन कहते हैं क्योंकि ये समुद्रों के बनने के लिए एकदम सही जगह है, ठीक जैसा अर्थ के मामले में हुआ। तो क्या ऐसी कोई वार्म और वेट दुनिया हमारे जैसी लाइफ के लिए एक हैबिटेट प्रोवाइड करा सकती है? अर्थ को देखने पर पता चलता है कि जब ये इतनी ठंडी हुई कि इसकी सरफेस पर लिक्विड वाटर मौजूद रह सके, तो उसके कुछ ही बाद यहाँ लाइफ की शुरुआत हुई। ये सच है कि अर्थ पर हर लाइफ फॉर्म को जिंदा रहने के लिए पानी चाहिए। तो हमें चाहिए एक ऐसा प्लैनेट जिसका साइज, कंपोजिशन और टेम्परेचर अर्थ जैसा ही हो, ताकि इस पर लिक्विड वाटर मौजूद रह सके। इन कंडीशंस का पूरा होना जरूरी है, तभी वो जगह अर्थ जैसी होगी। इसका मतलब ये भी हो सकता है कि शायद ये रॉकी वेट प्लैनेट्स एग्जैक्टली अर्थ जैसे लगते हैं, लेकिन इसमें एक कैच है। कई रेड ड्वार्फ वर्ल्ड्स अपने होस्ट स्टार्स के इतने नजदीक घूमते हैं कि प्लैनेट का वही साइड हमेशा अंदर की तरफ रहता है और इसे हमेशा इसी तरह रखती है स्टार की जबरदस्त ग्रेविटी। साइंटिस्ट इस फेनोमेना को टाइडल लॉकिंग कहते हैं। हम सभी इस बात को जानते हैं कि अर्थ जब अपनी एक्सिस पर घूमती है तो उससे दिन और रात होते हैं, लेकिन अगर कोई चीज किसी स्टार के कुछ ज्यादा ही करीब हो जाए तो ग्रेविटेशनल इंटरैक्शन उसके रोटेशन को रोक देगा। प्लैनेट का एक साइड हमेशा स्टार की तरफ रहेगा और दूसरा हमेशा दूसरी तरफ। इस तरह ये टाइडली लॉक्ड रहेगा। अगर आप इस प्लैनेट पर लैंड करके चारों तरफ देखेंगे तो आपको बहुत अलग अलग चीजें नजर आएंगी, डिपेंडिंग कि आप खड़े कहाँ हैं। अगर आप प्लैनेट के उस हिस्से में हैं जो स्टार के नीचे है, तो आप ऊपर देखेंगे तो आपको स्टार ऊपर की तरफ दिखेगा। यह हमेशा ही ऊपर ही नजर आएगा। यह कभी ना उगेगा, ना ढलेगा और ना ही हिलेगा। स्टार अपनी जगह बना रहेगा। अगर आप प्लैनेट के दूसरे हिस्से में होंगे तो हमेशा रात रहेगी। आप ऊपर देखेंगे तो आपको आसमान में होस्ट स्टार कभी दिखेगा ही नहीं। ईयर 2016 में एस्ट्रोनॉमर्स को सन के सबसे करीबी स्टार प्रॉक्सिमा सेंटोरी का चक्कर काटता अर्थ जैसा एक प्लैनेट नजर आया। प्रॉक्सिमा बी नाम का प्लैनेट अपने होस्ट के इतने नजदीक है कि वहां अर्थ जैसे ओशंस हैं, लेकिन साइंटिस्ट्स के मुताबिक ये टाइडली लॉक्ड है। नतीजा, प्रॉक्सिमा बी शायद अपने पेरेंट स्टार को किसी बड़ी आईबॉल की तरह हमेशा घूरता रहा होगा। रात वाला हिस्सा अंधेरे वाला और जमा रहता होगा, दिन वाले हिस्से में धूप से जलता डेजर्ट होगा, लेकिन इन दोनों के बीच लाइफ हो सकती है। प्लैनेट के चारों तरफ किसी रिबन की तरह एक लंबी और पतली जमीन की पट्टी में हमेशा सुबह रहती होगी। स्टार के नजदीक वाली प्लैनेट की साइड बहुत गर्म है और स्टार के दूर वाली प्लैनेट की साइड बहुत ही ज्यादा ठंडी है। एस्ट्रोनॉमर्स किसी प्लैनेट पर अंधेरे और उजाले के बीच वाली ऐसी लाइन को कहते हैं टर्मिनेटर। प्रॉक्सिमा बी की टर्मिनेटर लाइन पर खड़े होने से सन
होराइजन पर फिक्स्ड लगता होगा और टेम्परेचर्स लाइफ के एग्जिस्ट होने के लिए सही होंगे। जेनी रैडबा को ये एक डरावना ट्वाइलाइट जोन लगता है, जहां डार्क ग्लेशियर्स पिघलकर बड़े बड़े लगून्स को भरते हैं, जैसे अर्थ के ग्लेशियर्स गर्मियों के समय में करते हैं। इन दो बिल्कुल अलग तरह के लैंडस्केप्स की बाउंड्री वैसी ही जगह है जैसी कि हमारी अर्थ पर है। इन ग्लेशियर्स पर से लिक्विड वाटर बह रहा होगा। ये इन ग्लेशियर से निकलकर वेस्टलैंड की तरफ बढ़ रहा होगा। साथ ही आइसबर्ग्स इस खूबसूरत बे में तैर रहे होंगे। इस जगह पर लिक्विड वाटर है, सन से मिलने वाली एनर्जी भी है, तो लाइफ ढूंढने के हिसाब से ये जगह एकदम सही है। ये बात एक ऐसे प्लेनेट पर लाइफ की उम्मीद जगाती है जो सन के सबसे करीबी नेबर का चक्कर लगा रहा है। क्या प्रॉक्सिमा बी पर वाकई एलियन सिविलाइजेशंस हो सकती हैं? वहां बिना जाए हम कुछ नहीं कह सकते। लेकिन रेड ड्वार्फ्स ट्रिलियंस ऑफ ईयर्स तक एक्टिव रहते हैं और आसमान में दूसरे स्टार्स के मुकाबले 3 टाइम्स ज्यादा होते हैं। अगर वहां वाकई एडवांस्ड एलियन सिविलाइजेशंस मौजूद हैं, तो रेड ड्वार्फ स्टार्स के प्लैनेट्स उन्हें ढूंढने के लिए परफेक्ट जगह हो सकती है। मान लीजिए हम इन रेड ड्वार्फ्स के आसपास मौजूद किसी प्लैनेट पर बैठे हुए हैं। हो सकता है कि अब से 1 ट्रिलियन ईयर्स बाद भी यहीं बैठे हों। हमने कभी रेड ड्वार्फ को खत्म होते नहीं देखा। तो अगर ये सच है तो फिर लाइफ के शुरू होने के लिए बहुत वक्त है। तो हो सकता है वहाँ ना सिर्फ माइक्रोबियल लाइफ हो, बल्कि शायद और कॉम्प्लेक्स लाइफ भी हो। हम ये भी कह सकते हैं कि इन जगहों पर शायद इंटेलिजेंट लाइफ भी हो सकती है। रेड ड्वार्फ इतने लंबे वक्त तक मौजूद हो सकते हैं कि आईबॉल अर्थ्स पर ऐसी सिविलाइजेशंस एग्जिस्ट करती हों जिनके सामने ह्यूमन रेस कुछ भी नहीं। और ये एलियन स्पीशीज यूनिवर्स में कुछ सबसे सहना पड़ सकता है। ये पावरफुल सोलर फ्लेयर्स हमारे सन के मुकाबले 10,000 टाइम्स ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो सकती हैं। लेकिन अगर ये आईबॉल अर्थ्स स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड से प्रोटेक्टेड होंगे, तो फिर वहां के एलियन रेसिडेंट्स चमकदार रंगों वाली अरोरा का मजा ले पाते होंगे। हो सकता है कि रेड ड्वार्फ्स हमारे सन जैसे ना हो, लेकिन साइंटिस्ट्स का मानना है कि वो जिन प्लैनेट्स के होस्ट हैं, वहां इंटेलिजेंट लाइफ मिलने के चांसेस सबसे ज्यादा हैं। अर्थ जैसे जो प्लेनेट है वो पूरी तरह से तो अर्थ जैसे नहीं दिखेंगे, बिल्कुल वैसे ही जैसे आपके नेबर का कुत्ता आपके कुत्ते जैसा नहीं दिखता, लेकिन फिर भी है तो कुत्ता ही। तो अगर बात लाइफ की हो तो आप केयर करते हैं समुद्रों की, एटमॉस्फेयर जैसी चीजों की, और अगर ये सब चीजें वहां पर हैं तो मैप अलग होने से क्या फर्क पड़ता है? हैरानी की बात है कि छोटे स्टार्स के भी शायद अपने हैबिटेबल रॉकी प्लैनेट्स हो सकते हैं, चाहे ये दुनिया कितनी भी अजीब क्यों ना हो।